ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एस की हर वैल्यू पे एक अलग ही वैल्यू देगा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। भाई साहब देखते हैं यार सेकंड क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है, तो मैं बताता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² - 4s + 6। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करी जा रही। मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, हम लीनियर पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी पढ़ेंगे, कभी कभी क्यूबिक भी पढ़ेंगे। तो भाई साहब ये कभी कभी में से एक कभी आ गया है, क्या बात क्लियर है? तो ठीक है भाई साहब करते हैं। हमसे बोला गया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं एफ ऑफ एस क्या होता है? कुछ नहीं होता, उसको डिनोट करने का तरीका होता है। अबे किसको? अरे यार जो ये हमारा पॉलिनोमियल है ना, उस पॉलिनोमियल को डिनोट करने का तरीका क्या होता है? एफ ऑफ एस बराबर 7s² - 4s + 6। इसका मतलब क्या होता है? जो हमारा पॉलिनोमियल है वो एस वेरिएबल के टर्म्स में है, मतलब जहाँ इस पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल हैं वो सिर्फ एस ही हैं। क्या बात क्लियर? सो एफ ऑफ एस बराबर समथिंग। हमसे बोला गया इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो। पॉलिनोमियल की वैल्यू का मतलब क्या होता है? तुम्हें मैंने बताया था कि भाई साहब इस पॉलिनोमियल में अगर मैं s की जगह या फिर किसी भी वेरिएबल की जगह कोई रियल नंबर रख दूं, कोई रियल वैल्यू रख दूं, और इसको जब सॉल्व करूंगा तो लास्ट में जो वैल्यू आएगी उसे ही हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो वही करते हैं भाई साहब। s की वैल्यू 0 पे भाई साहब क्या वैल्यू आने वाली है पॉलिनोमियल की? तो क्या करो, जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ 0 रख दो। सो f ऑफ 0 बराबर 7 × 0 का स्क्वायर - 4 × 0 + 6। क्या बात क्लियर है भाई साहब? ठीक है, तो देखो 0 का स्क्वायर करोगे 0 मिलेगा, 0 × 7 करोगे तो 7 0 मिलेगा। अबे नहीं भाई साहब 0 ही मिलेगा, 7 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 ही देगा। 4 × 0 0 दे देगा +6, 0 - 0 हो जाएगा 0, 0 + 6 हो जाएगा 6। तो मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। मतलब क्या है इसका कि जब मैं s की वैल्यू 0 रखूंगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? अरे 6 आ जाएगी। अरे क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट को करेंगे। क्या बोला गया है? मेरा जो f ऑफ s है वो क्या है? 7s² - 4s + 6। अगर मैं s की जगह क्या रख दूं? -3 रख दूं तो क्या वैल्यू आएगी इस पॉलिनोमियल की? रखो जरा, 7 × -3² - 4 × -3 + 6। बेसिकली s की जगह मैंने क्या रख दिया? -3 रख दिया। इसको सॉल्व करो। -3 का स्क्वायर होता है 9, -3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 63 माइनस, देखो पहली बात तो -4 × -3 कितना हो जाएगा? प्लस का 12 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12 + 6। सब चीज़ प्लस में आ गई, प्लस कर दो। 43 + 12 करोगे कितना मिलेगा? 43 में 2 प्लस कर दो हो जाएगा 10, बाकी 43 नहीं है भाई साहब, ये 63 है। 63 में 12 प्लस कर दो तो 63 में 2 प्लस करोगे मिलेगा 65, 65 + 10 करोगे हो जाएगा 75। कितना? 75 + 16, 75 में 6 प्लस कर दो, 16 नहीं 6 प्लस करो, 75 में 6 प्लस करोगे मिलेगा 81। मतलब f ऑफ -3 की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 81। मतलब जब s की वैल्यू -3 तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी? 81। इसी तरीके से लास्ट वाला सॉल्व कर दो। p ऑफ s किसी से भी डिनोट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है f ऑफ s से डिनोट कर दें, इसलिए मैंने इस बार p ऑफ s से डिनोट कर दिया। क्या है हमारा पॉलिनोमियल? s² 7s² - 4s + 6। s की जगह रख दो 4, s की जगह क्या रख दो? 4। सो 7 × 4 का स्क्वायर - 4 × 4 + 6। सॉल्व करेंगे, 4 स्क्वायर होता है 16, 16 × 7 करो, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112। सो 112 माइनस, देखो 4 × 4 हो जाएगा 16 + 6, माइनस का साइन आएगा इक्वल्स टू, प्लस माइनस होता है माइनस। 16 में से 6 माइनस करोगे मिलेगा क्या? 10, वो भी ग्रेटर नंबर साइन के साथ। सो 112 - 10, 112 में से 10 माइनस करोगे मिलेगा 102। मतलब f ऑफ 4, सॉरी यार बार बार f लिखा है ना तो f ही आ रही मेरे माइंड में, f ही चल रहा है। सो p ऑफ 4 की वैल्यू क्या? 102। मतलब जब s की वैल्यू 4 तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 102। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्या समझ आ गया? अरे हाँ ना बोल यार। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।